इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो इन्वायरमेंट होती है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो जो विंडो हमारे पास ओपन होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं मुख्तलिफ। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में देखें जो हमने ओपन की हुई है, तो इसमें से सबसे पहली लाइन है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में एक साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर आपको क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन नज़र आते हैं। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इस एप्लीकेशन का नाम है जो हमने खोली हुई है, और ये डॉक्यूमेंट 2 ये हमारी फ़ाइल का नाम है जो हमने इसमें ओपन की हुई है। तो जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा जो आप सेव करते हैं तो वो यहाँ पे आपको नज़र आता है। इस साइड के ऊपर टाइटल बार के लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आता है। ये एक छोटा सा टूल बार है, इसको क्विक एक्सेस बार कहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स जो हैं वो होती हैं। डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड क्विक एक्सेस बार में 3 होती हैं ऑप्शन, सेव का, अनडू का और रीडू का, लेकिन आप इसमें मज़ीद ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि इसमें ओपन का ऑप्शन ऐड किया जाए तो ओपन के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये ओपन का जो है वो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू का ऑन कर दें, तो यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये आप ऑफ़ करना चाहते हैं या आप कहते हैं ओपन का ना हो, तो यहाँ पे क्लिक करें, ओपन का जो है वो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। क्विक एक्सेस बार के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं या ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास एक मेन्यू ओपन होता है, और इस मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये वो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो आप यूज़ करते हैं, जैसे एक नई फ़ाइल ओपन करना, एक पुरानी फ़ाइल ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना। और इसके अलावा इसमें एक बटन होता है जिसको वर्ड ऑप्शन बटन कहा जाता है। इसके ज़रिए से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सेटिंग के ऑप्शंस हैं उनको यहाँ पे क्लिक करने से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑफिस बटन है, यहाँ पे क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद ऑफिस रिबन है। ये ऑफिस रिबन में हमारे पास 2 हिस्से होते हैं। ये हमारे पास जो है मेन्यू टैब्स हैं, ऊपर वाला हिस्से जो मेन्यूज़ होते हैं इनको टैब कहा जाता है, मेन्यू टैब कहा जाता है। और नीचे जो है कंटेक्चुअल टैब होती हैं, जो भी मेन्यू आप सेलेक्ट करते हैं उसके जो कंटेंट्स के मुताबिक जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं कंटेक्चुअल टैब में। और इसमें ये ग्रुप्स बने होते हैं, और अगर होम पे आप क्लिक करते हैं तो होम से जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर इसमें देखें ये फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं, फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना और फ़ॉन्ट की कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन सारे यहाँ से हैं। इसी तरह से क्लिपबोर्ड में जो रिलेटेड ऑप्शन है वो यहाँ पे हैं। एडिटिंग के मुतल्लिक रिलेटेड ऑप्शन इस ग्रुप में हैं। तो फिर हमारे पास ये जो हैं वो ग्रुप्स हो जाते हैं। याद रखें ये जो इसका जो व्यू है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट हो सकता है, स्क्रीन रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात ये ग्रुप एक्सटेंड हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये ग्रुप जो है वो कंडेंस्ड एरिया में आ जाते हैं। अगर आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो फिर ये एक्सपेंड हो जाते हैं ग्रुप, और ये व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका कंटेक्चुअल टैब्स का। तो ऑफिस रिबन के बाद यहाँ पे नीचे जो है आपको रूलर नज़र आ रहा है। ये जो रूलर्स हैं ये एक वर्टिकल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर भी होता है। तो ये दोनों रूलर जो हैं ये पेज की विड्थ और हाइट्स के लिए होते हैं। यहाँ से पेज की विड्थ का पता चलता है कितना खुला पेज है, और यहाँ से पेज की हाइट का पता चलता है। यहाँ पे आपका पेज है, वर्किंग पेज, जिस पे आपने काम करना है। और उसकी इस साइड पे देखें ये हमारे पास स्क्रॉल बार है, इससे पेज ऊपर नीचे होता है। इसको आप यहाँ से ये क्लिक करें इस एरो के ऊपर या नीचे वाले एरो के ऊपर, तो यहाँ से 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आप नीचे आएंगे। और अगर आप इसको इस थंब को जो है माउस के साथ क्लिक करें और क्लिक बटन होल्ड करते हुए आप इसको ऊपर नीचे खींचें तो ये पूरा पेज जो है वो फौरी तौर पे ऊपर, तो इसको मैक्सिमम चेंज कहा जाता है। इससे जो है मैक्सिमम चेंज आप ला सकते हैं पेज की, जो पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। इसी तरह से इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है, इसको रूलर बटन कहा जाता है। यहाँ पे क्लिक करने से ये रूलर जो है वो ऑन हो जाते हैं और फिर ऑफ हो जाते हैं और फिर ऑन हो जाते हैं। ये देखें ऑफ हो गए, ये ऑन हो गए। तो अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको हाइड कर सकते हो। नीचे जो लाइन है इसको स्टेटस बार कहते हैं, और इसमें कितने पेज लिखे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, क्या हो रहा है। और यहाँ पे आपको पेज लेआउट के बटन नज़र आ रहे होते हैं,
पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। इसमें फुल स्क्रीन पेज है, देखें इसके ऊपर क्लिक करने से फुल स्क्रीन पेज, इसको क्लोज कर देते हैं। और ये पेज लेआउट के ऑप्शंस होते हैं। ये जूमिंग है, जूमिंग आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये जो स्क्रॉल लगा हो इसको पकड़कर आप इसको इस साइड पे माउस के साथ हैं उस साइड पे ले जाएं, तो ये जूमिंग जितनी कम होगी पेज उतना ज़्यादा नज़र आएगा और छोटा छोटा नज़र आएगा। जितनी जूमिंग ज़्यादा करते जाएंगे पेज का एरिया कम नज़र आएगा और जो साइज़ है टेक्स्ट वगैरह का वो आपको बड़ा बड़ा नज़र आएगा। तो इतनी जूमिंग रखते हैं कि हमें पूरा पेज भी नज़र आए और टेक्स्ट भी छोटा ना लगे। तो ऐसे जूमिंग जिस तरह से अभी यहाँ पे 156 है, तो ये भी 100% आप रख सकते हैं। जितना आपको जो है वो मुनासिब लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जूमिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने का बटन होता है। यहाँ पे जो जूमिंग नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जूमिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी जूमिंग होनी चाहिए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। जब हम ओपन करते हैं जो उसकी विंडो होती है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन्वायरमेंट कहा जाता है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने आपके सामने बयान किए।